आज हम सीखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस बनाना। तो इसका रूल होता है ऑब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। तो हमेशा याद रखना एक वचन के साथ हम क्या लगाते हैं वॉज और बहुवचन के साथ हम क्या लगाते हैं वर। जैसे एक वचन आपके होते हैं ही सी इट या किसी का नाम होता है तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं वॉज। और बहुवचन हमारे कौन कौन से होते हैं यू बी दे, ये हमारे क्या होते हैं बहुवचन। तो हम एग्जाम्पल से समझेंगे यू वर राइटिंग अ लेटर। तो ये वर्ब है, वर्ब के बाद जो होता है वो हमारा क्या होता है ऑब्जेक्ट होता है। तो अ लेटर है तो अ लेटर क्या है एक वचन है, तो हम यहाँ पर पहले रखेंगे अ लेटर। जब अ लेटर की बात हो रही तो एक वचन है तो हम क्या लगाएंगे वॉज। उसके बाद क्या लगाएंगे बीइंग, क्योंकि इसमें दिया है कि वॉज या वर्ब के बाद क्या है बीइंग। तो बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटेन। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है रिटेन। वाई यू, देखो यू को हम किस में चेंज करते हैं यू में। जैसे यहाँ पर मैंने चेंजिंग बता रखी है। ही का क्या हो जाता है हिम, सी का क्या हो जाता है हर, आई का क्या हो जाता है मी, यू का क्या हो जाता है यू, दे का क्या हो जाता है देम, बी का क्या हो जाता है अस। तो यू की चेंजिंग हमेशा यू में रहती है। फिर है हमारा राम वॉज कॉलिंग हिम। तो हिम को हम किस में चेंज करेंगे ही में। तो हिम का क्या हो जाएगा ही हमारा एक वचन है तो हम क्या लगाएंगे वॉज। तो वॉज बीइंग कॉल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी कॉल्ड बाई राम। तो यहाँ पर बाई के बाद क्या होगा राम। फिर हमारा ही वॉज रीडिंग अ बुक। तो अ बुक हम पहले लेके आए क्योंकि ये वर्ब के बाद जो आता है वो हमारा क्या होता है ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा अ बुक। तो अ बुक है तो ये एक वचन है। जब हमारा एक वचन होता है तो हम क्या लगाते हैं वॉज। तो वॉज बीइंग रीड, रीड की तीनों फॉर्म एक ही रहती है रीड रेड रीड बाई हिम। तो ही को किस में चेंज करते हैं हिम में। जैसा कि मैंने आपको बता रखा है ही को किस में चेंज कर देते हैं हिम में। अब है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। तो इसका रूल क्या होता है ऑब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। तो इसमें क्या है कि वॉज या वर्ब के बाद हम नॉट लगाते हैं उसके बाद क्या लगाते हैं बीइंग, बस ये आपको याद रखना है। जैसे ही वॉज नॉट, ये छोटे में लिख गया है नॉट। तो ही वॉज नॉट बाइंग अ कार। तो अ कार की बात हो रही तो ये हमारा क्या है एक वचन है। देखो जैसा हमारा ऑब्जेक्ट होता है फिर हम उसे सब्जेक्ट बनाते हैं तो उसी के अनुसार हम वॉज या वर्ब रखते हैं। तो अ कार की बात हो रही तो एक वचन है तो अ कार फिर वॉज, फिर उसके बाद नॉट, उसके बाद बीइंग, क्योंकि यहाँ पर वॉज या वर्ब के बाद नॉट है फिर बीइंग लगाएंगे। तो नॉट उसके बाद क्या लगाओगे बीइंग फिर वॉट, बाई की थर्ड फॉर्म होती है वॉट बाई हिम। तो यहाँ पर आप ही को किस में चेंज कर देंगे हिम में। फिर आपका आई वॉज नॉट ड्राइविंग माई कार। अब देखो जैसे माई कार आ जाए देयर कार आ जाए या फिर आपका अवर कार आ जाए तो ये जितने भी होते हैं ना जैसे एडजेक्टिव तो इनको हम उसी में चेंज कर देते हैं। जैसे माई कार है तो माई कार का माई कार रहेगा तो ये हमारा क्या होता है हमेशा एक वचन। तो हम क्या लगाएंगे वॉज फिर नॉट फिर बीइंग, क्योंकि वॉज के बाद नॉट फिर बीइंग फिर क्या लाओ ड्रिवन, ड्राइव की थर्ड फॉर्म क्या होती है ड्रिवन बाई मी। देखो आई को हमेशा किस में चेंज कर देते हैं मी में। फिर आपका ही वॉज नॉट किलिंग द डियर। तो यहाँ पर हिरन की बात हो रही है तो ये एक वचन है द डियर फिर वॉज एक वचन होता है तो हम क्या लगाते हैं वॉज फिर नॉट फिर बीइंग। किल की थर्ड किलिंग की मतलब किल की थर्ड फॉर्म क्या होती है किल्ड बाई हिम।
तो ही को हमेशा किस में चेंज कर देते हैं, हिम में। तो बस ये आपको रूल याद रखना है कि जब आपका नेगेटिव हो तो वॉज या वर के बाद नॉट लगाना है, फिर उसके बाद बीइंग। फिर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इसका रूल क्या होता है, वॉज या वर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो हम एग्जाम्पल से समझाएंगे। देखो, जब आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो वॉज वर ये पहले आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, वॉज ही फ्लाइंग द काइट, तो ये द काइट है, तो इसके अनुसार हम क्या लगाएंगे, वॉज। तो वॉज द काइट बीइंग, देखो ऑब्जेक्ट के बाद क्या है, बीइंग। तो हमने द काइट, ये हमारा ऑब्जेक्ट था, तो इसके बाद आप क्या लगाओगे, बीइंग। तो बीइंग फ्लाउन, क्योंकि थर्ड फॉर्म क्या होती है, फ्लाई की, फ्लाउन बाई हिम। तो आप ही को किस में चेंज कर देते, हिम में। बस आपको चेंजिंग भी याद रखनी है, जैसे ही का हिम हो जाता है, ठीक है ना। और आपको ये देखना है जैसा हमारा ऑब्जेक्ट होता है वैसी हमारी वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब, जैसे वॉज या वर। जैसे यहाँ पर है कि वर यू, देखो यहाँ पर क्या है, वर है, लेकिन ये नहीं यहाँ पर वर्ब, तो यहाँ पर भी हम वर रख देंगे, नहीं। जब वर यू हेल्पिंग हिम, हम ये देखें जो वर्ब के बाद जो आपका होता है हिम है, तो हिम क्या है आपका, एक वचन है। अब हिम को किस में चेंज करोगे, ही में। तो ही के साथ हम क्या लगाते हैं, वॉज। तो आपको वॉज लगाना है, वॉज ही बीइंग हेल्प्ड बाय यू। तो यू का किस में चेंज कर देते हैं, यू में। फिर है वॉज राम प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पर क्या है, क्रिकेट है, तो क्रिकेट के साथ आप क्या लगाओगे, वॉज। वॉज क्रिकेट बीइंग, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड। फिर बाई राम, तो राम का राम ही रहेंगे, तो बाई के बाद क्या लगाओगे, राम और क्वेश्चन मार्क। तो बस आपको चेंजिंग याद रखनी है, किसको हम किस में चेंज करते हैं। और आपको ये याद रखना है, एक वचन बहुवचन, बस आपको ये याद होंगे तो आप पैसिव वॉइस बना लेंगे। और आपके एग्जाम में बाहर नहीं होंगे इससे एक्टिव पैसिव, तो आप सीखते रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आपको न्यू वीडियो मिलती रहें।